कोरोना वायरस ने भारत सहित दुनिया के हर देश की अर्थव्यवस्था को सिकोड़ दिया है। लाखों लोगों के काम धंधे तबाह हो गए हैं। दसियों करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं। दूसरी ओर धन कुबेरों के घरों में पैसा छप्पर फाड़ कर बरस रहा है। कोविड-19 ने पूरी दुनिया में अमीर गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया है। ऑक्सफैम की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस महामारी के दौरान देश के अरबपतियों की दौलत में करीब 35% की बढ़ोतरी हुई है। इसका एक मतलब ये भी है कि बीते साल मार्च से भारत के 100 सबसे अमीर लोगों ने जितनी दौलत कमाई है वो अगर देश के सबसे गरीब 13.8 करोड़ लोगों में बांटी जाए तो हर एक के हिस्से में करीब 1 लाख रुपए आएंगे। तो इस महामारी के दौरान ऐसा क्या हुआ कि अमीर और अमीर होता गया जबकि गरीब और गरीब हो गया। आज हम डोमेस्टिका लैंड की इस वीडियो में आपको सब बताएंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। कोरोना वायरस से उपजे संकट ने एक तरफ तो दसियों करोड़ लोगों की नौकरी खा ली तो दूसरी तरफ मुट्ठी भर अरबपतियों की दौलत ने इस दौरान आसमानों की ऊंचाई छू ली। कोरोना वायरस संकट के दौरान भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स बनकर उभरे मुकेश अंबानी ने हर घंटे औसतन 90 करोड़ रुपए कमाए। ऑक्सफैम के मुताबिक उनकी दौलत में हुई बढ़ोतरी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के करीब 40 करोड़ लोगों को कम से कम 5 महीने गरीबी की रेखा से बाहर रख सकती थी। वैसे ऐसा सिर्फ ऑक्सफैम ही नहीं कहती, बल्कि कुछ समय पहले ब्लूमबर्ग ने दुनिया में सबसे अमीर 500 लोगों की अपनी सूची जारी की थी। इससे भी पता चला था कि दुनिया के ज्यादातर लोगों के लिए बीता साल जहां बेहद दुख भरा रहा था, वो वहीं धन कुबेरों के लिए शानदार रहा। 2020 के दौरान उनकी दौलत में कुल 23% यानी 13 खरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने तो इस मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने बीते साल अपनी दौलत में 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा की रकम जोड़ी और तो और 200 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। हालांकि अब वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 10 में से 8 लोग भले ही अमेरिकी हैं, मगर कोरोना काल में सबसे ज्यादा कमाई गौतम अडानी ने की है। जी हाँ, वही गौतम अडानी जिनकी कंपनी का फॉर्च्यून रिफाइंड आप और हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। वही गौतम अडानी जिनकी गैस और बिजली हम में से बहुत से लोगों के घर में आती है। उन्होंने इस कोरोना में कमाई के मामले में अगर परसेंटेज की बात करें तो उन्होंने जेफ बेजोस और एलन मस्क तक को पछाड़ दिया है। उनकी दौलत में इस साल अब तक करीब 36 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जो कि करीब 104% की जबरदस्त ग्रोथ है। क्योंकि अगर हम बाकी के अमीरों को देखें तो किसी ने भी 42% से ज्यादा ग्रोथ नहीं की है। इस ग्रोथ के बाद गौतम अडानी भारत के दूसरे और दुनिया के 13वें सबसे अमीर शख्स बन गए। उधर भारत के ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी की दौलत में बीते साल करीब 22 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। फिलहाल करीब 85 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ वे दुनिया के 12वें सबसे अमीर शख्स हैं। अब यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि जिस कोरोना वायरस ने भारत सहित दुनिया के हर देश के अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, दिलचस्प बात तो यह है कि स्विट्जरलैंड के चर्चित बैंक यूबीएस और मशहूर अकाउंटिंग फर्म प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अरबपतियों की दौलत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी ठीक अप्रैल से जुलाई 2020 के दौरान यानी उस वक्त हुई जब कोरोना वायरस का कहर अपने चरम पर था। ठीक इसी दौरान करोड़ों लोगों की नौकरियां जा रही थी और कईयों के घरों में खाने तक के लाले पड़ रहे थे। लेकिन इसी समय इन धन कुबेरों की दौलत 27.5% बढ़ गई। विश्व शक्ति कहे जाने वाले अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए तो महामारी के चलते अब तक वहां 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई है, जबकि इसी दौरान अमेरिकी अरबपतियों की दौलत में 637 अरब डॉलर से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। सवाल उठता है कि कैसे हुआ। ये समझने में पहले जानना जरूरी है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में से 8 अमेरिकन हैं। तो चलिए इसे वहीं से समझते हैं। आपको याद होगा कि 2007 में अमेरिका में वित्तीय संकट आया था। इसकी वजह थी बैंकों ने रियल एस्टेट सेक्टर में जो अंधाधुंध कर्ज बांटे थे वो डूब गए थे। इस वित्तीय संकट से पैदा हुई सुनामी के चलते वहां के स्टॉक मार्केट ने 50% का गोता लगा दिया था। 2009 खत्म होते होते करीब 90 लाख लोगों की नौकरी चली गई। उस संकट की मार से 80% अमेरिकी अब भी पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं। लेकिन धन कुबेरों के मामले में कहानी उलट रही है। 2009 से 2012 के आंकड़े देखें तो इस दौरान 99% अमेरिकियों की आय में सिर्फ 0.4% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन सबसे अमीर 1% लोगों के लिए आंकड़ा 31.4% थी। कहने का मतलब ये कि आपदाएं अमीरों के लिए पहले भी और अक्सर अवसर बनती रही हैं।
अब धन कुबेरों की दौलत में बीते साल हुई जबरदस्त बढ़ोतरी के पीछे की वजह समझते हैं। 2020 की शुरुआत में जब कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया गया तो उस वक्त दुनिया के शेयर बाजारों में कोहराम मच गया था। हर तरफ से ऐतिहासिक गिरावट की खबरें आ रही थी, लेकिन जल्द ही ये सिलसिला उलट गया और आज भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के शेयर बाजार ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर है। इसका सीधा फायदा धन कुबेरों को हुआ है, जिनकी कंपनियों का बाजार पूंजीकरण बड़ा है। नहीं समझे? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऑनलाइन रिटेल क्षेत्र के बड़े नाम अमेज़न को देखिए। बीते साल मार्च से लेकर अब तक कंपनी के शेयरों में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसकी एक वजह यह भी थी कि लॉकडाउन में सब कुछ बंद था। जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग से डरते थे वो भी लॉकडाउन में ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे। मिसाल के तौर पर आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस कोरोना काल में ही पहली बार ऑनलाइन कुछ ऑर्डर दिया होगा। इससे कंपनी के मुखिया जेफ बेजोस 194 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के अमीरों की सूची में दूसरे पायदान पर बैठे हैं। इस आंकड़े में 74 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम इन्होंने 2020 में जोड़ी है। कुछ ऐसा ही फेसबुक के साथ भी हुआ, जिसके मुखिया मार्क जुकरबर्ग की दौलत में इस दौरान 30 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला। 102 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ जुकरबर्ग धन कुबेरों की सूची में 5वें स्थान पर है। अगर भारत के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी की बात करें तो अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में शानदार तेजी का फायदा मिला है। अडानी ग्रीन के शेयरों ने इस साल अब तक 582% की तेजी दिखाई है। वहीं अडानी गैस के शेयर 112% और अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 86% मजबूत हुए हैं। अडानी ट्रांसमिशन में 40% और अडानी पोर्ट्स में 4% की तेजी रही है। इसी तरह लॉकडाउन के दौरान घरों में बंद आप और हम जैसे लोगों के लिए इंटरनेट एक बड़ा सहारा बना। हम सबने लॉकडाउन के दौरान दिल खोलकर फेसबुक और यूट्यूब चलाया, तो रिलायंस जियो और फेसबुक जैसी कंपनियों को इसका फायदा हुआ। वैसे लॉकडाउन में आपने अपना टाइम पास कैसे किया, हमें कमेंट करके बताइए। ऐसा ही कुछ स्वास्थ्य के क्षेत्र में सक्रिय कंपनियों के बारे में कहा जा सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ले लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनियों में से एक है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस के लिए जो टीका विकसित किया है उसका भारत में उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ही कर रही है। कंपनी का मालिक साइरस पूनावाला उन अरबपतियों की सूची में दुनिया में 5वें स्थान पर है, जिनकी दौलत में कोरोना वायरस संक्रमण के चरम के दौरान सबसे तेज गति से बढ़ोतरी हुई। फिलहाल करीब 15.8 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ वे फोर्ब्स की सूची में 165वें पायदान पर हैं। भारत के वे सबसे अमीर व्यक्तियों में 6ठे स्थान पर हैं। साथ ही अगर एलन मस्क की बात करें तो इलेक्ट्रिक कारों के मामले में अगुआ कंपनी टेस्ला के इस संस्थापक की संपत्ति में बीते साल 100 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफा हुआ। टेस्ला पिछली 5 तिमाहियों से लगातार फायदे में रही है और इसका उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि वो एक दशक पुराने ऑटोमोबाइल उद्योग की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। यही वजह है कि उसका शेयर लगातार ऊंची उड़ान भर रहा है। इधर भारत में देख लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्री के मुखिया मुकेश अंबानी को जियो के जरिए भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के सारे समीकरण बदलने के लिए जाना जाता है। कंपनी कोरोना महामारी से पहले ही लगातार आगे बढ़ रही थी और ऐसी धारणा है कि ऐसा करने से इसे वर्तमान सरकार का भी सहयोग हासिल रहा। महज 4 साल पहले लॉन्च हुई रिलायंस जियो आज 37 करोड़ ग्राहकों के साथ भारतीय दूरसंचार बाजार में शीर्ष पर है। इसकी एक वजह यह भी है कि कोरोना काल के दौरान फेसबुक सहित तमाम दिग्गजों ने इसमें करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करके इसकी 33% हिस्सेदारी खरीदी है। यानी निवेशक ऐसी कंपनियों को हाथों हाथ ले रहे हैं जिन्हें बदले हालात में भविष्य की कंपनियां माना जा रहा है और नतीजतन इनके मालिकों की झोली का वजन लगातार बढ़ रहा है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की कमाई आर्थिक उथल पुथल से भरे समय के दौरान इसलिए भी जारी रहती है कि दूसरे वर्गों के मुकाबले उन्हें सत्ता तंत्र से कहीं ज्यादा मदद मिलती है। यानी आपदा को अवसर में बदलने के लिए कई धन कुबेरों के पास अपने अलावा सरकार के संसाधन भी तो होते हैं। तो कुल जमा बात यह है कि होता ये है कि जहां आपदा में आप और हम जैसे लोग अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने की सोचते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये अमीर लोग उसी आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है स्टॉक मार्केट। और ज्यादातर अमीरों की दौलत उनकी कंपनी के शेयर में ही होती है, और फिर चाहे वो अंबानी हो या फिर जेफ बेजोस। दोस्तों, ये था हमारा एनालिसिस। अगर आपको लगता है कि इस महामारी में कोई और भी चीज है जिसकी वजह से इनकी दौलत आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है, तो कमेंट करके बताइए। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में फैला दो। अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, और अगर Facebook पर देख रहे हो तो Facebook पेज को लाइक कर दो। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।